दोस्तों पिगमेंटेशन कहें या फिर झाइयाँ कहें, एक ऐसी स्किन प्रॉब्लम है जो ना सिर्फ भारतीय लोगों को परेशान करती है बल्कि दुनिया के मैक्सिमम देशों के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उन सभी को परेशान करती हैं। और इसके होने के पीछे मल्टीपल रीजंस हैं। आप चाहे हार्मोन्स की बात करें या फिर डाइट के डिस्टर्ब होने की बात करें या फिर बात करें किसी न किसी मेडिकल इशू की, हर एक चीज़ की वजह से हमारी स्किन में मेलानिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है और उसकी वजह से हमारी स्किन पर ये झाइयाँ या फिर पिगमेंटेशन जो है वो अपनी जगह बना लेता है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 6 ऐसे स्टेप्स के बारे में जिन्हें आप लगातार फॉलो करते हैं तो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों साइड से आप अपने पिगमेंटेशन से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप ये गलती कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि सिर्फ बाहर से लगाने वाली कोई चीज़ आप अपने चेहरे पर लगाएंगे, चाहे वो कोई सीरम हो या वो कोई DIY हो या वो कोई ट्यूब हो, और वो आपके पिगमेंटेशन को पूरी तरीके से ख़त्म कर देगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आप ये सोचिए कि जब पिगमेंटेशन के आने के पीछे रीज़न अंदर है, इंटरनल है, तो वो कैसे बाहर से किसी चीज़ से ठीक हो सकता है। तो आपको टू वे मतलब कि अंदर और बाहर, अंदरूनी लड़ाई और बाहरी लड़ाई, ये दोनों लेवल्स पर जब आप फाइट करेंगे तभी जाकर के आप अपने चेहरे से पिगमेंटेशन को हटा सकते हैं। तो ये 6 स्टेप्स कौन कौन से होने वाले हैं, मेक श्योर लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आप पिगमेंटेशन से परेशान नहीं हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी अपने पिगमेंटेशन से परेशान हैं और बहुत कुछ करने के बाद भी वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं। सो देर नहीं करते और स्ट्रेट अवे चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में, और आज का जो पॉजिटिव फीडबैक है ये मुझे मिला है यूट्यूब पर और ये भेजा है विवेक साहू जी ने। विवेक जी लिखते हैं कि मुझे कोई भी सनस्क्रीन सूट नहीं कर रही थी, फिर मैंने स्किन अफेयर्स का सनस्क्रीन यूज़ किया, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच विवेक जी आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए कि आपने अपने बहुत सारे सनस्क्रीन्स को ट्राई करने की जर्नी के बाद में मेरे बताए हुए स्किन अफेयर्स के मेरे खुद के ब्रांड के सनस्क्रीन को आपने यूज़ किया, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले और आपने अपना फीडबैक दिया है। दोस्तों यहाँ पर विवेक जी बात कर रहे हैं स्किन अफेयर्स के ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन SPF 50 के बारे में। ब्रॉड स्पेक्ट्रम में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये आपको UVA, UVB और UVC तीनों से ही प्रोटेक्शन देने का काम करता है। और जो 6 स्टेप्स हम डिस्कस करने वाले हैं आगे, उसमें एक स्टेप ये भी है कि आपको अपनी स्किन को सन से प्रॉपरली प्रोटेक्शन देना है। तो अगर आप सन से अपनी स्किन को प्रोटेक्शन देना चाहते हैं तो एक अच्छा और एक बेहतर सनस्क्रीन आपकी स्किन के रिजीम में होना ज़रूरी है। और वहाँ पर मेरा फुल फ्लेजेड रिकमेंडेशन होता है कि आपको स्किन अफेयर्स का ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF 50 ज़रूर यूज़ करना चाहिए। ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपको चिपचिपाहट होती है या जो सफ़ेदी फील होती है अपने चेहरे पर सनस्क्रीन लगाने के बाद, या फिर आपकी स्किन काली पड़ जाती है या पसीना आने लग जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला और आपकी स्किन सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्टेड रहने वाली है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं वो 6 चीज़ें जिनसे हम अपनी स्किन को पिगमेंटेशन से प्रोटेक्शन दे सकते हैं। नंबर 1, अंदर से बात करेंगे। विटामिन C एक बहुत ज़्यादा बेहतरीन सोर्स है जिसकी वजह से आप अपने शरीर पे कहीं पर भी दाग धब्बे हो, ना सिर्फ चेहरे पर बल्कि अगर आपको जॉइंट्स भी दाग लगते हैं या फिर आपके प्राइवेट पार्ट्स या अंडरआर्म्स भी दाग लगते हैं या कहीं पर दाग धब्बे हो गए हैं, तो विटामिन C का इंटेक आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है। विटामिन C के लिए आप अपने रूटीन में संतरा या मौसमी जो है उसे अपने रूटीन में ज़रूर शामिल कीजिए। ये ना सिर्फ विटामिन C के बहुत अच्छे सोर्सेज हैं बल्कि इनके अंदर हाइड्रेशन, पानी की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से आपकी स्किन में हाइड्रेशन जो है वो मेंटेन रहती है और आपको लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स मिलते हैं, ग्लो मिलता है। सो मौसमी या फिर संतरे के 2-2 पीसेस कभी भी आपको अपने रूटीन में दिन भर में ज़रूर शामिल करने ही आपको बहुत ज़्यादा फायदा देंगे। नंबर 2 भी मैं आपको इंटरनली बता रहा हूँ और वो है मुलेठी पाउडर का प्रयोग। अगर आपने अभी तक इस प्रयोग को नहीं किया है ना, तो आप समझ लो कि आपने अपने पिगमेंटेशन की यात्रा को शुरू ही नहीं किया है।
पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए मुलेठी पाउडर ना सिर्फ नेचुरोपैथी में बल्कि आयुर्वेद में और मॉडर्न साइंस के अंदर भी प्रूवन हो चुका है कि ये हमारे शरीर के अंदर जाकर हमारी स्किन में बनने वाले मेलानिन के प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन में चाहे पिगमेंटेशन हो, चाहे डार्क सर्कल्स हो, चाहे टैनिंग हो या फिर फ्रैकल्स हो या फिर मंकी माउथ की प्रॉब्लम हो, इन सब से हमें बहुत ईजीली छुटकारा मिल सकता है। लेकिन मुलेठी पाउडर को आपको खाना कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इसे दही के साथ मिला करके खाते हैं दिन में 2 बार, मतलब कि 1 कटोरी सुबह आप दही के साथ में 1 चम्मच मिला करके खा लीजिए और ऐसे ही आपको शाम को या फिर रात को करना है। तो इस तरीके से दिन में 2 चम्मच मुलेठी पाउडर 2 कटोरी दही के साथ जब आप सेवन करते हैं तो ये आपके पिगमेंटेशन को ना सिर्फ 100% बल्कि 1000% तक ठीक करने की ताकत रखता है। आप मेरे पुराने वीडियोस में जाइए और वहां पर चेक कीजिए कि कितने ही लोगों ने मुलेठी पाउडर को ट्राई किया है और सिर्फ मुलेठी पाउडर के प्रयोग से ही उनके पिगमेंटेशन में उन्हें बहुत ज़्यादा आराम मिला है। तीसरी दोस्तों मैं बात करूं तो वो आता है जो रिकवरी आप इंटरनली कर रहे हो, आपकी स्किन में जो अंदर से आपने जो मुलेठी पाउडर का प्रयोग किया है या फिर आपने अपने रूटीन के अंदर जो ऑरेंजेस का रूटीन फॉलो किया है, उससे जो रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं उन रिजल्ट्स को मेंटेन करने के लिए आपको अपनी स्किन को सन से प्रोटेक्शन देना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपनी स्किन को सन से प्रोटेक्शन नहीं दोगे, सूरज से प्रोटेक्शन नहीं दोगे, तब तक उससे आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें आपकी स्किन को डैमेज करती रहेंगी, डेप्रिशिएट करती रहेंगी और आप मेहनत करते रहोगे और रिजल्ट्स कुछ भी नहीं आएगा। तो फिर से जैसा मैंने वीडियो के शुरू में बोला था कि एक अच्छे सनस्क्रीन में इन्वेस्टमेंट कीजिए। मेरा रिकमेंडेशन होता है स्किन अफेयर्स का ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF 50। इसके लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूंगा, मेक श्योर इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। नंबर 4 अगर मैं टिप आपको बोलूं तो रात को सोते समय बाहर से एक सीरम आपको अपने रूटीन में लगाना चाहिए जो आपकी स्किन के अंदर जा करके आपकी स्किन का जो पिगमेंटेशन है उसे लाइट कर सके। तो यहां पर मेरा रिकमेंडेशन होता है दोस्तों को कि विटामिन सी सीरम में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन जब भी आप विटामिन सी सीरम खरीदते हैं, किसी भी ब्रांड का चाहे आप खरीदें, तो उसके अंदर कम से कम 20% विटामिन सी होना चाहिए। मैं आपको एक लिंक दे दूंगा जहां से जाकर के विटामिन सी परचेज कर पाओगे। उसके अंदर आपको 20% विटामिन सी मिल जाएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अपनी स्किन को लाइटनिंग इफेक्ट देना चाहते हैं, पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल, टैनिंग, सनबर्न, फ्रैकल्स, मंकी माउथ को खत्म करना चाहते हैं, तो विटामिन सी जो कंपोनेंट है उसकी मात्रा एपोपराइट होनी चाहिए, समुचित मात्रा में होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप कुछ भी कर लीजिए, आपको रिजल्ट्स मिलने वाले नहीं हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने रूटीन में रात को सोते समय चेहरे को साफ कीजिए, धोइए और विटामिन सी सीरम जो है उसकी 15 से 20 बूंदे लेकर पूरे चेहरे पर लगा करके सुबह उसे वॉश कर लीजिए। अब आता है नंबर 5 टिप। तो 5वां जो टिप है ये आपको दिन में कभी भी 15 मिनट या 20 मिनट के लिए करना है और इसके अंदर आपको क्या करना है, आधा चम्मच जो है वो हिबिस्कस फ्लावर पाउडर लेना है, मतलब कि गुड़हल के फूलों का पाउडर लेना है। और इस गुड़हल के फूलों के पाउडर के अंदर आपको अपने रूटीन के अंदर जो एलोवेरा जेल आप यूज करते हैं वो 1 चम्मच ऐड कर देना है। अच्छे से इसको मिलाइए और अपने साफ चेहरे पर लगा करके 20 से 30 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और चेहरे को बढ़िया से मसाज करते हुए वॉश कीजिए और उसके बाद एक अच्छा मॉइस्चराइजर लगा लीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपकी स्किन के ऊपर जमा जितने डेड सेल्स होंगे, जमा जितनी धूल, मिट्टी, गंदगी, पॉल्यूटेंट्स होंगे, वो सब निकल जाएंगे और आपकी स्किन जो है वो रिजुविनेट करना शुरू कर लेती है। नंबर 6 और नंबर लास्ट आता है पानी का इंटेक बहुत सारा कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो मुफ्त में हमें मिलती है लेकिन फिर भी हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं, फोकस नहीं करते हैं और फिर हमें लगता है कि हमारी स्किन रिकवर नहीं कर रही। आप पहले जो 5 मिनट टिप दिए वो सब कर लो, लेकिन अगर पानी नहीं पियोगे ना तो ये एक चीज़ इन 5 पर भारी पड़ने वाली है। सो मेक श्योर पानी आपको अपने रूटीन में मैक्सिमम मात्रा में लेना है। 3.5 से 5 लीटर तक पानी एक व्यक्ति को अपने रूटीन में शामिल करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें प्यास नहीं लगती, अलार्म्स लगा के रखिए। आप किसी भी तरह से अपनी इस हैबिट को क्रिएट कर सकते हैं। ये सब कुछ आप पे डिपेंड करेगा कि आप कैसे इस हैबिट को क्रिएट करना चाहते हैं, राइट दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सभी 6 टिप्स को लगातार फॉलो करेंगे और 3 से 6 महीने इन्हें लगातार फॉलो करने के बाद जब अपना पिगमेंटेशन आप कम होता हुआ दिखेंगे तो मुझे अपना फीडबैक कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर देंगे। आपका प्यार आप जिस तरीके से मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।